आकृति 12.1 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात की, जहां एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। यानी इसका जो भुजा है ये भी आपका 14, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग है। क्या है ये? वर्ग है भाई, ये भी वर्ग है। तो अब वर्ग के जो भुजा दिया है ये 14 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको कह रहा है भाई छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों वृत्त के क्षेत्रफल का घटा देंगे, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा पहले लिखिए, भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखो भाई यहां जो दिया है या इसको लिख लीजिए एक लेना, और ये वृत्त का जो त्रिज्या है, पहले एगो वृत्त का व्यास, जब ये 14 है तो आधा पर से ये देखो व्यास इसका यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखो अलग वृत्त है, ये वृत्त अलग है, देख लीजिए ये यहां से यहां तक ये अलग वृत्त है, ये अलग वृत्त, दोनों वृत्त है एक दूसरे से। तो ये 14 है तो इसका मतलब 7 व्यास इसका है, यानी वृत्त का व्यास 7 है। तो लिखिए वृत्त की व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास 7 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया। त्रिज्या वृत्त को निकालेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो अब वृत्त के त्रिज्या आ गया, हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान सवाल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गो वृत्त, वर्ग के अंदर कितने वृत्त है, 1 2 3 4 वृत्त है, तो गुने 4 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। यदि इसको हम घटा देते हैं तो ये आ जाता है। यदि इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भाई भुजा स्क्वायर कर लीजिए, -4 गुना ये πr स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कीजिए आप, ये 14 दिया है भुजा तो 14 का स्क्वायर, -4 गुना ये आ जाएगा 22/7।